हेलो एवरीवन। आज मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं इस वीडियो को शेयर कर लेता हूँ। सो क्वेश्चन इस प्रकार से है, अमित टुक अ कार लोन ऑफ 331,000। ठीक है, अमित ने कार लोन लिया, कितने का लिया? 331,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एंड इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। जो ये लोन है ये पे किया जा रहा है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितनी है? 3 है और तीनों ही इक्वल हैं। फाइंड द अमाउंट विच अमित हैज़ टू पे। टोटल अमाउंट जो उसे पे करना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब एक इंस्टॉलमेंट की आपको यहाँ पे वैल्यू बतानी है। तो देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। 10% क्या होता है? 10% होता है 1/10। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल अमाउंट है 10 यूनिट्स तो 1 क्या है? इंटरेस्ट है। अब प्रिंसिपल अमाउंट अगर है 10 यूनिट्स तो एक साल के बाद जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो हो जाएगा 1, मतलब अमाउंट बनेगा 11। ठीक है, तो अगर हम एक साल की बात करें तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनता है 10:11। बट अगर मैं 2 साल की बात करूं तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ता है। तो अगर हम 2 साल की बात करें तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा? 100:121। और अगर हम 3 साल की बात करें तो हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा, है ना। तो 3 साल के बाद जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000:1331। ठीक है, हमने 10:11 का क्यूब कर दिया। तो उसने कुछ अमाउंट 1 साल के बाद पे करी है, कुछ अमाउंट 2 साल के बाद पे करी है, कुछ अमाउंट 3 साल के बाद पे करी है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे उसने 3 बार पेमेंट करी है। और मज़े की बात यह है कि जो तीनों इंस्टॉलमेंट है ना, जो तीनों बार अमाउंट पे की गई है वो सेम है। ठीक है, तो अमाउंट जो पे की गई है वो तीनों सेम है, मतलब ये और ये तीनों सेम है। तो हम इन तीनों को सेम बना देंगे। कैसे? तीनों को हम 1331 बना सकते हैं, क्योंकि ये 11 है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 11 का क्यूब है। ठीक है, तो 11 में क्या मल्टीप्लाई करें? 11 में अगर हम 121 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1331। ठीक है, 121 में अगर हम 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1331। तो अगर आप राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप यहाँ पे 121 में मल्टीप्लाई कर रहे हो 11, तो लेफ़्ट साइड भी करना पड़ेगा। तो लेफ़्ट साइड में कितना हो जाएगा? 121 × 10। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 11 121 में, तो लेफ़्ट साइड में भी करना पड़ेगा, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस में, जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट ईयर है, इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है? 121 × 10 1210। ठीक है, सेकेंड में कितनी है? प्रिंसिपल लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है ना 331,000। सो 11 × 100 हो जाएगा 1100। और जो थर्ड केस है उसमें कितना है? 1000 है। तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया? 121, 1100 एंड 1000। दिस इज़ 3310। और 3310 की वैल्यू में बताया 331,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। 1 की वैल्यू है 100, हमें एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है, मतलब 1331 की वैल्यू बतानी है। तो 1331 की वैल्यू हो जाएगी 1331, और फिर हम 2 ज़ीरो और लगा देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू अगर 100 है तो 1331 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1331 और उसके आगे 2 ज़ीरो और लगा देना। ये इसका करेक्ट आंसर है।